तो आज 28 तारीख महीना 11 2023 अछूत के बच्चों का अपना निजी पाठशाला में अपने मैया पापा से पूछा कि आप 150 करोड़ के भारत के आबादी वाले देश में 135 करोड़ अछूत के मैया पापा से अछूत के बच्चों ने पूछा कि संगोल और भारतीय संविधान में अंतर क्या है। क्यों भारत में कुछ लोग संगोल दंड से भारत को चलाना चाहते हैं। संगोल दंड प्रिय लोग कैसे संविधानिक पदों को मखौटा उड़ाया। लोकतंत्र में मतदाता की राय जरूरी है, क्योंकि आरएसएस के पैसे से देश नहीं चलता। 15 करोड़ के मनु विदेशी आर्य सवर्ण ब्राह्मण क्षत्रिय के पैसों से देश नहीं चलता, ना ही देश में इनका कोई योगदान है। यह सिर्फ 97% हक हिस्सा अवसर भोगने के लिए यहाँ पर विदेशी पड़े हुए हैं। इसी पर तर्क वितर्क बच्चों ने किया और पूछना चाहा कि जनता के ये भारतवर्ष लोकतंत्र है कि राजतंत्र है कि आरएसएस तंत्र है कि मनुवादी के 15 करोड़ का तंत्र है। कौन सा तंत्र है, इसी पर जानना चाहे बच्चा लोग। और राष्ट्रपति जी से पूछा है, प्रधानमंत्री से पूछा है, सुप्रीम कोर्ट से पूछा है, मुख्यमंत्री सभी राज्यों के से पूछा है कि कौन सा तंत्र है, लोकतंत्र है कि राजतंत्र है कि आरएसएस तंत्र है कि 15 करोड़ मनुवादियों का ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्यों का तंत्र है। किसका तंत्र है, बच्चों लोग को बताइएगा। आप लोग सुप्रीम कोर्ट को भी पूछा है। अगर ये देश लोकतंत्र है तो लोकतंत्र में संविधान, अगर लोकतंत्र में संविधान माना है तो संवैधानिक पदों का मुखौटा आरएसएस के लोग क्यों उड़ाया। 15 करोड़ मनुवादी आर्य सवर्ण विदेशी ब्राह्मण क्षत्रिय क्यों ये माहौल बिगाड़ा। संवैधानिक पदों का संसद में सिंगोल स्थापित करके मनमानी की क्यों। राष्ट्रपति रहते हुए, सुप्रीम कोर्ट रहते हुए, जनता रहते हुए, जनता के विरोध के बाद भी स्थापित किया क्यों। क्या राष्ट्रपति जी का कोई कर्तव्य नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का कोई कर्तव्य नहीं है कि इस मनबढ़ू प्रधानमंत्री पर को जो असंवैधानिक तरीका से संवैधानिक पदों का मखौला उड़ाया, संवैधानिक पदों को अवहेलित किया। क्या वो दोषी नहीं है प्रधानमंत्री? ये बात राष्ट्रपति जी बतावें और सुप्रीम कोर्ट के विद्वान न्यायाधीश बतावें।
कि अगर नहीं है कि है, ये बात का पहले बतावें कि यह देश लोकतंत्र से चलेगा कि राजतंत्र दंड से चलेगा, सिंगोल से चलेगा, ये भी बतावें। अगर लोकतंत्र से चलेगा तो राजतंत्र दंड का क्या काम, अगर राजतंत्र से चलेगा तो लोकतंत्र संविधान का क्या जरूरत। लोकतंत्र में संविधान है, राजतंत्र में राष्ट्रपति दरबारी है, सुप्रीम कोर्ट दरबारी है। तो अगर दरबारी हैं, बनने के लिए तैयार हैं, तो हुंकारी भरो, और नहीं तो इस मूर्खतापूर्व कार्य के लिए प्रधानमंत्री को दंडित करो। और ऐसा दंड दो कि प्रधानमंत्री का सारी शक्तियां छीन करके प्रधानमंत्री को औकात दिखा दो कि चाय की केटली और जूठा काठा धोने के लिए फिर बड़ौदा स्टेशन पर पहुंचा दो, और नहीं तो अपने को राजतंत्र का दरबारी मान करके हाँ हूं में हूं करो। बच्चों का कहना है कि आप तो विद्वान हो, राष्ट्रपति जी, सुप्रीम कोर्ट के महामहिम जज साहब, आप लोग तो विद्वान हो और बच्चों का अभिभावक भी हो, तो बच्चा कहाँ किससे पूछे, इसलिए आप ही लोग से पूछेगा, राष्ट्रपति से पूछेगा, सुप्रीम कोर्ट से पूछेगा, अपने गुरु जनों से पूछेगा कि भारत देश में लोकतंत्र है कि राजतंत्र है। इसका उत्तर आप लोग दो, एक शब्द में दो कि कौन तंत्र है। और क्या भारतवर्ष में राजतंत्र दंड और सिंगोल प्रतीक से भारतवर्ष चलेगा कि लोकतंत्र का प्रतीक संविधान से भारत देश चलेगा। अगर चलेगा तो जनता उसमें अपना कर, अपना कमाई और लोकतंत्र के कानून कायदा को क्यों मानेगी। लोकतंत्र में कर दे करके जनता सभी देश की व्यवस्था संभालती है। तो इसका मतलब पहले ऑर्डर करो कि लोकतंत्र में जनता कर नहीं दे, राजा का, आरएसएस राजा का, हाँ राजतंत्र है, उसमें आरएसएस राजा की कमाई, उसके बाप की कमाई से भारतवर्ष चलेगा। अगर ऐसा नहीं है तो प्रधानमंत्री मनबढ़ुई क्यों किया, इस मनबढ़ुई की सजा क्या होगी, मुकर्रर करो और दो। बच्चों का कहना है। थैंक्स।